अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होंगे, जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं। जिन संख्याओं दो से अधिक गुणनखंड होंगे, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ये सभी भाज्य संख्याएं। देखिए जैसे 6 की हम बात करें, अगर 6 की हम बात करें कि इसके कितने कट, एक तो 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, एक 1 से होगा, यानी कि किससे किससे डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और अपनी भी संख्या से ये डिवाइड होगा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 6 भी इसका गुणनखंड होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा इसका गुणनखंड। तो इसलिए ये क्या होगा, भाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के दो गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह और संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें, देखिए 2 जो होगा 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके 2 गुणनखंड हो गए, 2 और 1, ये 2 गुणनखंड हो गए। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इससे छोटी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 क्या है, 1 कैसी संख्या है, तो पहला ऑप्शन हो जाए, ए वाला ऑप्शन हो जाए भाज्य, दूसरा ऑप्शन हो जाए
अभाज्य। तीसरा ऑप्शन हो जाए दोनों। दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाए डी। क्या हो जाए चौथा ऑप्शन में? ये हो जाए कि क्या कहते हैं, न तो भाज्य, न तो भाज्य न अब तो अभाज्य, और न तो अभाज्य। तो आप कौन सा करेंगे? देखिए ना, इसमें भाज्य में ही बताए हैं, कहीं एक आया है भाज्य में? नहीं आया। देखिए अच्छे से, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 9 है, 10, 11 ये तो, और ये अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 है। तो कहीं एक नहीं आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला होगा कि एक अब न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। अब हम बात करते हैं सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, बताइए। सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याओं का वह योग, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5। देखिए 2 और 5, इनमें क्या कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है? क्या कॉमन है? कुछ कॉमन मिल जाएगा इन दोनों? नहीं मिलेगा ना, केवल एक कॉमन मिल सकता है, इसलिए ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें, 3 और 7, इनमें देखिए कुछ मिल रहा है क्या कॉमन? नहीं है, मिल रहा है ना। इसी तरीके से जितनी संख्या होंगी वो क्या कहलाएंगी? सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किससे कहते हैं? यानी कि रेशनल नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं।
हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों, परंतु या किंतु कर देते हैं, किंतु Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है यानी Q शून्य न हो, जैसे 5, 7, 22/7, 7/9 इत्यादि। ये सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0 तो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं हैं। अब जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? तो आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या। जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई √2 √3 -√2 -√5 इत्यादि। इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वही क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इन सब क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। और अगर आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन में आ जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर एक कह दिया जाए कि एक कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे ये न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब करते हैं सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो ऐसा समूह, 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिसके केवल उनमें से कॉमन एक हो और कोई संख्या कॉमन ना हो, वो क्या कहलाएगी? सअभाज्य संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं?
पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अब परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी।